Meine liebe Freunde und Studenten, wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह हियर ऑन दी जर्मन मेंटोर। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव्स को हम नाउन के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, और उनके एडजेक्टिव एंडिंग्स क्या होंगे। तो ये डिटेल सेशन है और देखिएगा इसको, कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए, क्या आपको ये टॉपिक पहले पता था। और चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और जर्मन अगर सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे विदाउट हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, हाउ टू चेंज एडजेक्टिव्स इन नोमेंस। Los geht's। एडजेक्टिव als नोमन, एडजेक्टिव्स एज नाउन्स। तो यही है हमारा आज का टॉपिक जो हम डिटेल में सीखेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को पूरा देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रामर टॉपिक है। देखिए, एडजेक्टिव als नोमन, ये आपके सामने एक कंप्लीट टेबल है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 4 ग्रामर केस होते हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव, जो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। ये हमारे केसेस होते हैं और हमारे 4 मेन जेंडर्स होते हैं, मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल। तो देखिए, ये बेस्टिम्ड आर्टिकल का टेबल है फ्रेंड्स। तो सबसे ऊपर आप देखिए नॉमिनेटिव, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही एडजेक्टिव लिया है आल्ट, और उसी को मैंने अलग अलग केसेस के अंदर जो है बताने की कोशिश की है। तो आपको समझ में आएगा। आप वन बाय वन देखिए। सबसे पहले अगर हम नॉमिनेटिव की बात करें तो देखिए, मास्कुलिन हो जाएगा डेर आल्टो, फेमिनिन भी डी आल्टो। इन तीनों के केस में आपको एंडिंग ए लगाना होता है, और प्लूरल के केस में ए एन, टी आल्टन। अगर हम आकुजाटिव केस की बात करें फ्रेंड्स तो सिर्फ एक ही चेंज आता है मास्कुलिन के अंदर, तो डेन आल्टन बन जाता है, लेकिन जो फेमिनिन है, न्यूट्रल है और जो प्लूरल है वो एज इट इज़ सेम रहेगा। अच्छा, डाटिव में देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे आसान है। चाहे मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल या प्लूरल हो, सबके अंदर जो एंडिंग होगा वो आपका ए एन होगा। और सिमिलरली गेनेटिव के केस में भी जो होगा एंडिंग वो भी ए एन ही होगा। तो जो आसान है वो डाटिव और गेनेटिव है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी जेंडर यूज़ कीजिए तो उसमें एंडिंग आपका ए एन ही होगा। लेकिन आपका नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में चेंज होता है। उसमें भी जो है नॉमिनेटिव और आकुजाटिव के सिर्फ मैस्कुलिन के अंदर चेंज होता है फ्रेंड्स, रेस्ट ऑल सेम। तो ये कंप्लीट टेबल है आपका बेस्टिम्ड आर्टिकल का। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में चेंजेस कैसे आ जाते हैं। तो देखिए, नॉमिनेटिव केस की अगर बात करें तो आइन आल्टर, फेमिनिन में आइन आल्टर, न्यूट्रल आइन आल्टेस, और प्लूरल के केस में ए एन लगता है आपका। और आकुजाटिव के केस में देखिए, आइनन आल्टन, फेमिनिन सेम रहेगा, आइन आल्टर, न्यूट्रल भी सेम रहेगा, आइन आल्टेस, प्लूरल आपका ए एन। और डाटिव में फ्रेंड्स वही चीज़ है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई कि हमेशा ए एन ही होगा, चाहे वो बेस्टिम्ड आर्टिकल हो चाहे उन बेस्टिम्ड आर्टिकल हो। और गेनेटिव केस में भी सेम एज इट इज़ आपका हर जगह ए एन, चाहे वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल या प्लूरल हो। तो डाटिव और गेनेटिव में सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट आर्टिकल टेबल, आपका बेस्टिम्ड आर्टिकल और उन बेस्टिम्ड आर्टिकल। अब जब मैं आपको बताऊंगा थ्रू द सेशन एग्जांपल्स के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव को हम कैसे नाउन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव als नोमन, इसका जो डेफिनेशन है, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स इन जर्मन, एडजेक्टिव als नोमन रेफर टू टर्निंग एडजेक्टिव्स इनटू नाउन्स बाय एडिंग एन आर्टिकल, जो आप देख ही चुके हैं। की फीचर्स रिक्वायर्स कैपिटलाइजेशन ऑफ द एडजेक्टिव्स। तो आपको उसी एडजेक्टिव्स को अब नाउन कंसिडर करना है, तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा। टिपिकली यूज्ड विद एन आर्टिकल, डेर, डी, डास, आइन और आइना, जो आपने बेस्टिम्ड और उन बेस्टिम्ड आर्टिकल देखा। इट डिक्लाइंस बेस्ड ऑन जेंडर, नंबर एंड केस। बाइशपील एग्जाम्पल देखिए, डेर क्रांक द सिक पर्सन। अब देखिए, क्रांक अपने आप के अंदर एक जो है एडजेक्टिव है, और मैंने इसको यहाँ पे जो है कन्वर्ट किया नाउन के अंदर। तो देखिए, क्रांक के पीछे लग गया ए, जिसका मतलब द सिक पर्सन। उसी तरीके से डी श्योना द ब्यूटीफुल वुमेन, तो डी श्योना फ्राउ मैंने ना लिख के डी श्योना सीधा लिखा, तो वो अंडरस्टूड है कि वो एक फ्राउ के बारे में ही बात हो रही है, एक वुमेन के बारे में बात हो रही है। तो ये अभी जस्ट इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाते हैं। अब कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आपको और बताता हूँ। देखिए, व्हेन एडजेक्टिव बिकम्स नाउन्स, एडजेक्टिव्स आर यूज एज नाउन्स इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ऑफन टू डिस्क्राइब, जैसे मान लीजिए कोई पीपल है, डेयर क्रांक द सिक पर्सन। ग्रुप्स की बात करें, डी राइशन द रिच पीपल, मतलब अमीर लोगों का ग्रुप। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, द स्कूटर, द गुड, नीचे बाइशपील देखिए, डेयर आल्टर द ओल्ड मैन, डी आल्टर द ओल्ड वुमेन। तो देखिए, बाइशपील में आप आल्ट तो कॉमन है, लेकिन डेयर जो मेंशन कर रहा है कि ये मैन के लिए, और जो डी है वो मेंशन कर रहा है वुमेन के लिए। तो यही होता है कॉन्सेप्ट जब आप एडजेक्टिव्स को ऐसे नाउन बना देंगे। बस आपको एडजेक्टिव एंडिंग्स को याद करना है और पता होना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जेंडर एंड केस एग्रीमेंट,
When adjectives becomes nouns, they take on the gender and case. Rules of regular nouns: masculine der, feminine die, neutral das and plural forms. बाइशपिल देखिए, मास्कुलिन की अगर मैं बात करूँ नॉमिनेटिव केस की, तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज लिखा, डेयर यूंगर इज फ्रेंडलिश, द यंग बॉय इज़ फ्रेंडली। तो मैंने सीधा युंग और उसके पीछे ए लगा दिया, तो वो सेंटेंस में यही एक यंग बॉय की बात मैं कर रहा हूँ। और फ्रेंडली तो वो एक अलग है, वो एक अलग एडजेक्टिव है, लेकिन जो स्टार्टिंग है नॉमिनेटिव डेयर यूंगर, यही जो है आपका एडजेक्टिव एज ए नॉमन। दूसरा बाइशपिल देखिए, फेमिनिन केस में अगर मैं बात करूँ नॉमिनेटिव केस में, डी यूंगर जिंक्ड लाउड, द यंग गर्ल सिंग्स लाउडली। देखा आपने, तो डेयर और डी से भी जो है आपको जेंडर का पता चल जाता है। ऊपर डेयर यूंगर है, ये बॉय है, डी यूंगर ये एक गर्ल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि एडजेक्टिव्स को हम कैसे नाउन में चेंज करते हैं। अब देखिए आगे, कॉमन यूज इन एवरीडे जर्मन, एडजेक्टिव्स आर कॉमनली यूज्ड एज नाउन्स टू रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। मान लीजिए कोई ग्रुप है, डी राइशन द रिच, डी आर्मन द पुअर, डी क्रंकन द सिक। Beispiel, die Reichen spenden oft für wohltätige Zwecke, the rich often donate to charity। तो यहाँ तक भी कुछ एग्जाम्पल्स थे आपको और अच्छे से समझाने के लिए फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम डिटेल में। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है गेमिस्ट बाइशपीलर मिट एडजेक्टिवन। तो मैं एक एक एडजेक्टिव लूँगा और आपको रैंडम एग्जाम्पल्स बताऊँगा। तो अब जो आपको देखना है, अब आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मिक्सअप ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, जो स्टार्टिंग में आपने टेबल देखा था वहीं से मैं रेफरेंस लेके आप सेंटेंसेस बनाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे लिया डॉइच। अब डॉइच देखिए, हम जर्मन पढ़ते हैं, जर्मन ही पढ़ रहे हैं इस चैनल पे और मैं आपको जर्मन पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहला एडजेक्टिव मैंने डॉइच ही लिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेज जो मैंने लिखा, Das Büro besteht aus 3 Deutschen und einem Inder। अब देखिए जो डॉइच है वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको नोमन बना दिया, पीछे एन आ गया क्योंकि ये प्लूराल है। अब ये डाटिव केस बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि आउस हमारी डाटिव प्रेपोजिशन है, तो हमें डाटिव वाला जो है फॉलो करना है। तो देखिए, द ऑफिस कंसिस्ट ऑफ 3 जर्मन्स एंड 1 इंडियन। तो मैंने यहाँ पे कोई पर्सन की बात नहीं करी, सिर्फ एडजेक्टिव्स लगाया, तो उसी में ही ये डिफाइन हो गया कि ये एडजेक्टिव नोमन में चेंज हो गया। Das Büro besteht aus 3 Deutschen und einem Inder। नेक्स्ट एडजेक्टिव देखिए, ब्लोंड। ब्लोंड का मतलब होता है कि गर्ल जिसके गोल्डन बाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रेज लिया, इन माइनर शूलर गिफ्ट एस आइन ब्लॉन्डर, इन माई स्कूल देर इज अ ब्लॉन्ड। अब देखिए गिफ्ट एस ये एक हमारा आकुजाटिव वर्ब होता है, तो आकुजाटिव के अंदर जो ब्लॉन्ड है आपका एडजेक्टिव नाउन बना और पीछे लग गया ए, क्योंकि ये आपका फेमिनिन है। इन माई स्कूल देर इज अ ब्लॉन्ड। तो ये एक सेकंड एग्जाम्पल हो गया आपके लिए, एक रैंडम एग्जाम्पल था। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट एडजेक्टिव देखते हैं आल्ट, जिसका मतलब होता है ओल्ड। देखिए, डेयर आल्ट ब्राउट दी बेथ्रॉइम, द ओल्ड मैन नीड्स केयर। तो यहाँ पर आप एक ओल्ड पर्सन देख रहे हैं, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं उनको जो है केयर की ज़रूरत होती है, तो वही मैंने इसमें दिखाया आपको। तो डेयर आल्ट ये मास्कुलिन है, तो आल्ट के पीछे लग गया ए, तो ये हो गया आपका फ्रेज। तो ये आपका फ्रेज हो गया एडजेक्टिव आल्ट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं टोट। टोट का मतलब होता है डेथ। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने फ्रेज लिखा, बाय आइनम उनफाल गिफ्ट एस फियर टोटल, देर आर 4 डेड इन एन एक्सीडेंट। तो प्लूराल था, तो प्लूराल में टोट और पीछे लग गया आपका ए, ठीक है, एडजेक्टिव टोट। देखते हैं अब आम। आम का मतलब आप जानते ही हैं पुअर, जो लोग गरीब होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज लिखा, डी नूमैन देयर आर्मन इन इंडियन हैवन रिड्यूसियड, द नंबर्स ऑफ द पुअर इन इंडिया हैव रिड्यूस्ड। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो इम्प्लीमेंट हुई, जिसकी वजह से अब जो है नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन थी। तो आर्म के पीछे लग गया एन, क्योंकि ये प्लूराल था। नेक्स्ट एडजेक्टिव देखते हैं डुम। डुम का मतलब होता है डम। अब इसका फ्रेज देखते हैं, इश आर्गुमेंटियर मिट आइनम डोमेन, आई एम आर्ग्यूइंग विद अ स्टूपिड। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डाटिव और गेनेटिव केस के अंदर चाहे कोई भी जेंडर हो, तो उसका जो एंडिंग होगा वो हमेशा एन होगा, क्योंकि यहाँ पे मिट आपकी डाटिव प्रेपोजिशन है, तो हमें डाटिव को फॉलो करना है। तो ये था डुम एडजेक्टिव के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्रांक, जिसका मतलब होता है सिक या बीमार होना। डेयर क्रांक वाटेड आउट 10 आवर्स, द सिक मैन इज वेटिंग फॉर द डॉक्टर। तो देखिए डेयर क्रांक ये नॉमिनेटिव है, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो डेयर से हुई, तो नॉमिनेटिव है, यानी एंड में आएगा ए, द सिक मैन इज वेटिंग फॉर द डॉक्टर। तो ये था इस एडजेक्टिव क्रांक के साथ। अब देखिए राइश, जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं। दी स्टार्ट गेहोट डेन राइशन, द सिटी इज बिलोंग्स टू द रिच। तो ये प्लूराल है, तो प्लूराल के अंदर देखिए गेहरन हमारी एक डाटिव वर्ब होती है, तो उसकी वजह से हमें लगाना पड़ेगा पीछे ए एन। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा।
एडजेक्टिव राइश के केस में। फ्रेम्ड जो होता है स्ट्रेंजर, देखिए an einem neuen Ort ist jeder ein Fremder für andere. In a new place everybody is a stranger for others. तो देखिए ये भी एक एडजेक्टिव था, उसके पीछे ए एर लग गया क्योंकि जो कि अब ये एक नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव में हमने स्टार्टिंग में देखा था अगर आइन है तो फ्रेम्ड और उसके पीछे ए एर। तो ये था एडजेक्टिव फ्रेम्ड। अब फ्रेंड्स आज के सेशन का लास्ट हम देख लेते हैं जो एडजेक्टिव था शोन, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो देखिए Das Schöne an der Natur ist beruhigend. The beauty of the nature is calming. तो das Schöne यानी कि नॉमिनेटिव है, तो नॉमिनेटिव में आपने der, die, das जो देखे थे सबके आर्टिकल एंडिंग जो होते हैं ए। Das Schöne an der Natur ist beruhigend. तो डियर फ्रेंड्स ये था आज का सेशन जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि जब हम एडजेक्टिव्स को नोमन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, रूल यही है कि एडजेक्टिव एंडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था बेस्टिम्ड और उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में, वो बस आपको याद करना है। ये वही आर्टिकल एंडिंग्स हैं जो हमारे नॉर्मल एडजेक्टिव एंडिंग्स होते हैं फ्रेंड्स, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जो है नाउन की जगह एडजेक्टिव आ जाता है। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा सेशन, आपको नई चीज़ होगी। अगर नहीं पता था तो आपका नॉलेज एनहेंस हो गया, और अगर आपको पता था तो आपका रिवीजन हो गया फ्रेंड्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आई होप कि अच्छा लगा होगा। प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स दीजिएगा, आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ फ्रेंड्स। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ रिकमेंड करिए और दूसरों को भी बताइए। और फ्रेंड्स लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए, अगर आपने देखा यहाँ तक पहुँचे। और मेरा नंबर आप देख सकते हैं दोबारा से, जतिंदर सिंह मेरा नाम है। और जर्मन पढ़ना चाहें, सीरियस हैं आप पढ़ने के लिए, तो मुझे विदाउट हेजिटेशन कभी भी कॉल कीजिएगा, मैं अवेलेबल हूँ और आपको जो है आंसर करूँगा। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस्पाल, च्यूज, auf Wiedersehen।